किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 32वें श्लोक में यहाँ द्रौपदी राजा दुर्योधन युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि को उद्दीप्त करने का प्रयत्न करती हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती हैं कि आपके वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिसने अपनी कुल परंपरा से प्राप्त राज्य संपत्ति का त्याग कर दिया है। आप ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसने समस्त गुण और साधनों से संपन्न होते हुए भी कुलीन पत्नी के समान अपनी कुलक्रम प्राप्त राज्य लक्ष्मी को दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया है। उसी को आगे बढ़ाती हुई द्रौपदी कहती हैं, भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथन्न मन्योर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। यदि एक बार और उच्चारण करें इस श्लोक का तो अर्थ और आसानी से समझ सकते हैं। भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथन्न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास में कहती हैं कि भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि। नरदेव महाराज युधिष्ठिर का विशेषण है। तो कहती हैं कि हे नरदेव, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे मनुष्यों के देवता, मनस्वी गर्हिते एतर्हि यानी इस समय मनस्वी गर्हिते, मनस्वी यानी वीरों के द्वारा गर्हिते यानी घृणित मार्ग में विवर्तमानम स्थित हुए भवंतम आपको मन्युः ज्वलयति कथम न उदीरितः। उदीरितः यानी उद्दीप्त, मन्यु यानी क्रोध, कथम न ज्वलयति कैसे नहीं प्रज्वलित कर रहा है, कैसे नहीं जला रहा है, कैसे उसी प्रकार नहीं जला रहा है जैसे उत्शिखः ऊपर उठती हुई लपटों वाली अग्नि, शुष्कम शमीतरुम सूखे शमी के पेड़ को ज्वलयति जला देती है। तो आप में वह अग्नि उद्दीप्त होते हुए भी आपको क्यों नहीं जलाती है, जैसे कोई ऊंची लपटों वाली अग्नि सूखे शमी के पेड़ को जला देती है। तो हे नरदेव, हे नरश्रेष्ठ, हे नरों के देवता, एतर्हि मनस्वी गर्हिते इस समय वीरों के द्वारा घृणित वर्तमनी मार्ग में विवर्तमानम विद्यमान होते हुए भी भवंतम आपको उदीरितः मन्यु उद्दीप्त अग्नि कथम न ज्वलयति उसी प्रकार क्यों नहीं जला रही है जिस प्रकार से उत्शिखः ऊपर उठती हुई लपटों वाली अग्नि यानी अग्नि शुष्कम शमीतरुम सूखे शमी के पेड़ को ज्वलयति जला देती है। तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर आप इस समय आरूढ़ हैं वह मार्ग वीरों का न होकर कायरों का होता है तथा वह मनस्वी गर्हिते मनस्वियों द्वारा निंदित है।
आगे कहती है कि जिस तरह सूखे समी के पेड़ को धधकती हुई आग प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दीप्त हुआ क्रोध शत्रुओं से बदला लेने के लिए क्यों नहीं उत्साहित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ राजा युधिष्ठिर को द्रौपदी क्रुद्ध करने का प्रयास करती हैं, उत्तेजित करने का प्रयास करती हैं, युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो नरदेव शब्द है नराणाम देवः अथवा नरेषु देवः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, और नरेषु देव में सुपसुपा समास है। और ऐसे ही यदि कर्मधारय में हम इसका विग्रह देखें तो नरोदेव इव, यहाँ उपमा कर्म कारक है। मनस्वी गर्हिते मनस्वी भी गर्हितम इति मनस्वी गर्हितम, तृतीय तत्पुरुष समास है। तस्मिन् इति मनस्वी गर्हिते, सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। मनस्वी शब्द को यदि हम देखें तो मनस शब्द से विनी प्रत्यय करने पर मनस्वी शब्द बनता है, और गर्हित को देखें तो गर्ह धातु से एकतः प्रत्यय करने पर गर्हित शब्द बनता है। विवर्तमानम वि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से सानच प्रत्यय करने पर विवर्तमानम शब्द बनता है। उदीरितः उद उपसर्ग पूर्वक चुरादी गणी ईर धातु होती है, उस ईर धातु से कितः प्रत्यय करने पर उदीरितः शब्द बनता है। शुष्कम शब्द को देखें तो शुष् धातु से हमेशा क प्रत्यय होता है और किता प्रत्यय होता है। किता प्रत्यय में क्या होता है कि निष्ठा के अधिकार में शुशः कह एक सूत्र आता है जो निष्ठा के तकार को ककार आदेश करता है, तब यहाँ शुष्कम शब्द बनता है। तो किता के तकार को ककार आदेश होता है शुष् धातु से परे। शमीतरुम समी एव तरु इति शमीतरु, तम इति शमीतरुम कर्मधारय समास है। तरु शब्द को यदि देखें तो त्रि धातु से उणादि उ प्रत्यय होता है, तरु शब्द बन जाता है। उत्शिखः उद्गता शिखा अश्य असौ इति उद्शिखः, बहुब्रीहि समास है। ज्वलयति ज्वल धातु से अणिच प्रत्यय होकर के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ज्वलयति पद बनता है, यह क्रियापद है। और यहाँ पर यदि हम अंतिम पंक्ति को देखें शुष्कम समीतरुम अग्निर इव, तो इस अंश में यहाँ पर क्या है, इव उपमावाचक शब्द होने के कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार है। 33वें श्लोक में कहती हैं क्रोध को उद्दीप्त करते हुए कि अवंध्य को पश्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यहाँ द्रौपदी कहती हैं कि इस संसार में यद्यपि क्रोध मनुष्य का आंतरिक शत्रु है, फिर भी राजा लोगों को उचित समय पर क्रोध करके तथा आपत्तियों का निवारण करके लोगों को अपने अधीन करना चाहिए, या यूँ कहें कि लोग स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। और जो क्रोध शून्य होता है वह संसार में कहीं भी आदर को प्राप्त नहीं करता है, न ही लोग उससे भय रखते हैं।
इसी बात को कहते हैं कि अवंध्य को पश्य। अवंध्य को पश्य यानी सफल क्रोध वाले। आपदाम विहंतुम, आपत्तियों को नष्ट करने वाले लोगों के, जनस्य यानी लोगों के, मनुष्य के, वश्याः वश में, देहिनः स्वयमेव भवन्ति, प्राणी लोग स्वयं ही हो जाते हैं। अर्थात जिसका क्रोध सफल होता है तथा आपत्तियों का जो विनाशक मनुष्य होता है उसके वश में स्वयं ही प्राणी लोग हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जंतुना, और जो क्रोध से शून्य व्यक्ति के साथ में, जात हार्देन, स्नेह होने से, न आदरह, आदर नहीं करते हैं। जो क्रोध से शून्य केवल स्नेह ही स्नेह दिखाए, ऐसे व्यक्ति का आदरह, न आदर नहीं करते हैं लोग। और न विद्विषः आदरह, न ही शत्रु भयभीत होते हैं, या शत्रु होने पर भय भी होता है उसका। तो दोबारा देखें, अवंध्य को पश्य, सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतुम, आपत्तियों के नाशक, जनस्य यानी मनुष्य के, वश्यः वश में, देहिनः स्वयमेव भवन्ति, देही लोग, प्राणीधारी स्वयं ही हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जंतुना, क्रोध से रहित मनुष्य के साथ, जात हार्देन, प्रेम रखने वाले होने से, न आदरह, लोग आदर नहीं करते हैं, न विद्विषादरह, और न ही शत्रु होने पर आदर करते हैं, भय रखते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि यह सत्य है कि मनुष्य का क्रोध एक आंतरिक शत्रु है, परंतु उसका सर्वथा परित्याग भी उचित नहीं है। जो कोई राजा सफल क्रोध करके शत्रुओं को भयभीत करता है तथा आपत्तियों का नाश करता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। परंतु जिसे कभी गुस्सा आता ही नहीं, हमेशा ही शांत बैठा रहता है, ऐसे राजा का प्रेम और वैर दोनों ही व्यर्थ हैं। न तो उसके क्रोध से कोई डरता है, न प्रेम होने पर कोई उसका सम्मान करता है। अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। द्रौपदी कहती कि आपके क्रोध करने का यह उपयुक्त समय है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखें तो अवंध्य को पश्य, तो बंधुम योग्य इति वंध्यः, वंधे साधु इति वंध्यः, वंद धातु से यत् प्रत्यय करने पर वंध्य शब्द बनता है। न वंध्य इति अवंध्यः, नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर, न वंध्य इति अवंध्यः। आपदाम शब्द को यदि देखें तो आ उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर आपद शब्द बनता है। तासाम यदि यहाँ करें तो आपदाम शब्द बन जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। विहंतुः, वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर विहंता शब्द बनता है। तस्य इति विहंतु, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। देहिनः, देह अस्ति येषाम् इति देहिनः, देह शब्द से इन्हीं प्रत्ययमत्वर्थ में करने पर देहिनः शब्द बनता है। वश्याः, वश शब्द से यत् प्रत्यय करने पर वशम गतः नियम से यत् प्रत्यय होता है यहाँ पर, तो वश्यः शब्द बनता है बहुवचन में। अमर्ष शून्येन, मृष धातु से घय प्रत्यय करने पर मर्षः शब्द बनता है। न मर्ष इति अमर्षः, नए तत्पुरुष समास है। अमर्षेण शून्यः
इति अमर्ष शून्य। तृतीय तत्पुरुष समास तेन करेंगे तो अमर्ष शून्येन बन जाएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। जात हार्देन हृदयस्य कर्म इति हार्द। हृदय शब्द से अण प्रत्यय करने पर हार्द शब्द बनता है। जातम हार्दम अश्यतेन इति जात हार्देन। जातम हार्दम अश्यतेन इति बहुब्रीहि समास होकर के तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए सलाह दे रही हैं कि यह समय आपके क्रोध के लिए है, शांति से बैठने के लिए नहीं है।